नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार संतोष श्रीवास्तव जी की कहानी शहतूत पक गए हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। समुद्री तूफान था। रात भर तेज हवाएं चलती रहीं। हवा की साए साए के साथ पानी की बौछारें भी बंद खिड़की दरवाजों से टकराती रहीं। मुंह अंधेरे दूध वाले की घंटी से मेरी आंख खुली। दीदिया नहीं उठी क्या? रोज तो वही दूध लेती हैं। दूध की थैली चौके में रखते हुए उनके कमरे की तरफ निगाह गई। बत्ती जल रही थी। उठ तो गई हैं वे, फिर दूध लेने क्यों नहीं आई? उनके कमरे के दरवाजे को हल्के से ठेलकर मैंने अंदर झांका। वे पलंग पर बेसुध गहरी नींद में थीं। खिड़की के पल्ले भी खुले थे। बौछारों से उनका कमरा भीग गया था, बिस्तर भी, दीदिया भी। रात भर चली तेज हवाओं के संग गुलमोहर भी मानो बरसता रहा था और उसके फूल पंखुड़ी पंखुड़ी दीदिया के बदन पर बिछसे गए थे। मैं भय से कांप उठी थी। दीदिया उठिए, पूरी भीग गई हैं आप। मैंने उनके बर्फ से ठंडे हाथ पकड़कर उन्हें झिंझोर डाला था, लेकिन उनकी देह निश्चल थी, आंखें अस्वाभाविक रूप से बंद। मैं चीख पड़ी थी, माँ जल्दी आओ। दीदिया कुछ बोलती नहीं। मेरी चीख एक बारगी पूरे घर को हिला गई। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की और धीरे से जता दिया, शी इज नो मोर, हार्ट फेल्योर। डेथ 3-4 घंटे पहले हो गई थी। एक सन्नाटा सा खिंच गया पूरे घर में। दीदिया की जिंदगी ही सन्नाटे से भरी थी। अपनी बियाबान जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते हुए उन्होंने उम्र के 62 साल गुजारे थे। पिछले 15 सालों से तो वे हमारे पास ही रहती थी। दादी बाबा अब नहीं रहे थे और उन्हें अपने सबसे छोटे भाई यानी मेरे पापा से बेहद लगाव था। दादी बताती थी कि पापा जब छोटे थे तो उन्हें दीदी की जगह दीदिया बुलाते थे। तब से वे सबकी दीदिया हो गई थी। उनका सुंदर सा नाम दमयंती स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्रों तक ही सीमित रहा। हम लोग भी उन्हें बुआ ना कहकर दीदिया ही कहते। दीदिया ने शादी नहीं की थी, जबकि सभी चाचा बुआओं की शादी हो गई थी। बुआएं स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अपने अपने ससुराल विदा हो गई थी, पर दीदिया पढ़ती नहीं। एमए करने के बाद वे नौकरी करना चाहती थी, पर बाबा को लड़कियों की नौकरी से सख्त ऐतराज था। धीरे धीरे न नौकरी की उम्र रही न शादी की, पर यह रहस्य बना रहा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। वह तो बहुत बाद में उन्होंने मुझे बताया कि तेज धूप छिटक आई थी। रात के तूफान का कहीं नामो निशान न था। सब कुछ शांत स्थिर सा। नीचे सड़क पर ओर छोर गुलमोहर के फूलों की पंखुड़ियां, टूटे पत्ते फैले थे। कई पेड़ों की टहनियां टूटकर पेड़ों में ही झूल रही थी। शहर जाग चुका था। माँ ने दीदिया का भीगा गद्दा चादर बालकनी की मुनेर पर धूप में सूखने के लिए डाल दिया था। दीदिया फर्श पर चटाई के ऊपर सफेद चादर ओढ़े अंतिम यात्रा के लिए तैयार लेटी थी। उनका गोरा खूबसूरत चेहरा अभी भी जीवंत लग रहा था। बड़ी बड़ी पलकें मानो असीम सुख से मुंदी थीं। यह मुट्ठी भर सुख मिला होगा उन्हें। खिड़की से आती बौछारों से, बदन पर सजते गुलमोहर के फूलों से, प्रकृति के बहुत अधिक निकट थी वे। पानी से उन्हें गहरा लगाव था। बौछारों के जल में भीगते हुए उन्होंने मौत को बहुत संतुष्टि से गले लगाया होगा। कैसी शांति से मरी वे। न अस्पताल की भागदौड़, न सेवा टहल। खिड़की से आता पानी उन्हें तृप्त करता रहा। जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। बाबा के घर में आंगन में बीचों बीच कुआं था। दीदिया कुएं से पानी खींच खींच कर अपने हाथों से लगाई फूलों और सब्जियों की क्यारियों को लबालब सींच डालती। एक भी पौधा सूखता या मुरझाता दीदिया उदास हो जाती। वे पौधों को हाथों से सहलाकर उनसे बातें करती। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख कहती, बिन बरसे मत लौट जाना। मेरे सारे पौधे बहुत आस से तुम्हें देख रहे हैं। कई कई दिन के लिए जब बादलों की झड़ी लगती तो वे झुंझला जाती। अब कितना बरसोगे?
मुंह उठाए बरसते ही चले जा रहे हो, लेकिन उस बरसते पानी को वे व्यर्थ नहीं जाने देती। आंगन में खंभों के सहारे चादर बांधकर उसके नीचे घड़ा रख देती। चादर में बीचों बीच लुढ़िया, सारा पानी धार बनकर घड़े में गिरता जाता। बरसात भर वही पानी पिया जाता, उसी से खाना बनता और उसी पानी से दीदिया अपने बाल धोती। उनके लंबे लंबे बाल रेशम से मुलायम हो जाते। दादी कहती, मंगली है ना, इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं था कि उनके लिए लड़के देखे नहीं गए, पर वे ही नाक भौं सिकोड़ती नहीं। उनका मन लगता पढ़ाई में। ढेरों किताबें पढ़ डाली थी उन्होंने। एक बड़े से रजिस्टर में हर किताब की समीक्षा लिखी थी उन्होंने, पर कभी छपवाई नहीं। जो भी किताब पढ़ चुकी होती उसमें एक पीला गुलाब दबा देती। अक्षरों की रोशनाई में एक पीली उजास लरच कर थम जाती, दब जाती। फिर वे हफ्तों गुनगुनाती रहती। उन्हीं ने मुझे सिखाया, देख रूना, अपनी जिंदगी फालतू के शौकों में मत बर्बाद कर डालना। गहने कपड़े साज श्रृंगार तो हर आम औरत करती है, तू खास बनना। फिर चमड़े की छोटी अटैची खोलकर डाक टिकटें दिखाती, ढेरों टिकटें, देश विदेश की। उनमें से एक टिकट छांट कर दिखाती, ये बड़ी रेयर टिकट है। इसे प्रथम चंद्र यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर बनाया था। यह नीली गोल गेंद हमारी धरती है। मैं आश्चर्य से उनकी चमकती आंखें और उंगलियों में फंसी टिकट देखती रह जाती। वे मखमल का उन्नावी रंग का बटुआ खोलती, और ये दुनिया भर के सिक्के, ये ऑस्ट्रेलिया का तांबे का सिक्का और उस पर दौड़ता कंगारू। रूना, इनकी देखभाल साज संवार में मुझे तो कभी अकेलापन नहीं सालता। जानवरों से दिदिया को बहुत प्यार था। कुत्ता बिल्ली उन्होंने खुद पाले थे। आंगन में फुदकती गौरैया चिड़ियाएं भी उनके हाथ से दाना चुगती और सेम तोरई के मंडप के नीचे रखी पत्थर की कुंडी में से पानी पीती। दीदिया सुबह कुंडी धोकर उसमें पानी भर देती थी। बगीचे में अगर गाय भैंस घुस गई और पानी से भरी बाल्टी में उन्होंने मुंह डाल दिया तो वे कभी भगाती नहीं थी, पानी भरपेट पीने देती उन्हें। दादी कहती, ये तो पानी का जीव है, गलती से मनुष्य योनि में जन्म ले लिया। सचमुच नर्मदा नदी में घंटों तैरकर भी वे कभी थकती नहीं थीं। मैं किनारे बैठी रहती तो कहती, देख रूना, मैं डूबी, और जो डुबकी मारती तो मेरी तो सांस ही रुक जाती। लगता उन्हें डूबे घंटों बीत गए। कुछ पल भारी पड़ जाते मेरे लिए। जब वे 6 बरस की थी तो बाबा ने उन्हें तैरना सिखाया था। वे लहरों पर बतख की तरह तैरती। बाबा उन्हें बतख ही तो कहते थे, पर वहाँ नदी थी, कुआं था, भरपूर पानी, पानी ही पानी। लेकिन ये ठहरा महानगर। पानी टैंकर से आता है। 7 मंजिल की इस इमारत में अभी तक नगर निगम का पानी नहीं आया। टैंकर से छत की टंकी भरकर फिर पानी छोड़ा जाता है। हर फ्लैट के अलग अलग मीटर हैं। जितना पानी खर्च करो उतना पैसा भरो। दीदिया का हाथ पानी के मामले में खुला है। अब बिल दुगना आता है। पापा झल्लाते, दीदिया काहे को इतना पानी ढुलकाती हो? ये महानगर है, यहाँ बूंद बूंद पानी की कीमत है, थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया करो। दीदिया हंस पड़ती, लो पानी ना हुआ घी दूध हो गया। घी दूध ही समझो जीजी, इतना पानी खर्च करोगी तो एक दिन नहाने को भी तरस जाओगी। माँ ताना मारती। अब इस समय बड़े बड़े 2 ड्रम लाकर बालकनी में रख दिए गए हैं। सोसाइटी ने 2 घंटे ज़्यादा पानी छोड़ा है। नाते रिश्तेदारों से घर भर गया है। जो जितना चाह रहा है पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब कौन रोके टोके उन्हें। मातम का माहौल है, पर मेरा मन महसूस उठा है। दीदिया कबूतरों तक को पानी पिलाती तो माँ टोक देती। बालकनी में सुबह शाम झुंड के झुंड कबूतर आते। दीदिया का नियम था, किलो भर ज्वार बालकनी में बिखेरती और तसला भर पानी रखती। सड़क के कुत्ते भी उनसे लहट गए थे। वे उन्हें बिस्किट, दूध और पानी देती। इस बढ़े हुए खर्च को वो ट्यूशन करके पूरा करती।
रोज शाम 4-5 लड़कियां उनसे हिंदी संस्कृत पढ़ने आती। उनका मन बड़ा रमता लड़कियों के बीच। दीदिया ने आगे पीछे दोनों तरफ की बालकनियों में फूलों के पौधे लगाए थे। सुबह शाम गमलों में पाइप से पानी सींचती वे। फिर गमलों से बहे पानी, मिट्टी, सूखे फूल पत्तों को वे धोकर बालकनी साफ कर डालती। कितना पानी बर्बाद होता, रोज ही इसका हिसाब सुनाया जाता उन्हें। यह फिजूल का खर्चा है पानी का। थोड़े से फूलों के लिए इतना पानी। दीदिया, महानगर में महानगर की तरह रहना सीखो। एक दिन झल्ला पड़ी वे। हम तो जैसे रहते आए हैं रहेंगे। हमारे मरने के बाद तुम हमारी अस्थियां सूखे कुएं में झोंक देना। हमेशा मुस्कुराने वाली बेहद नरम दिल दीदिया के मुंह से ऐसी कठोर बात मैंने पहली और आखिरी बार सुनी। हालांकि इसके बाद पापा ने उन्हें हुलसकर सीने से लगा लिया था और वे रो पड़ी थीं। उस दिन भी बहुत रोई थी वे, जब उनकी किताब पढ़ते हुए अचानक हाथ आई एक तस्वीर मैंने उन्हें दिखाते हुए पूछा था, दीदिया ये कौन है? वे झपट कर उठी और तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली। ये कहाँ मिली तुझे? मैं घबरा गई। अपराधी मुद्रा में मैंने सिर झुका लिया। सॉरी दीदिया। उन्होंने प्यार से मुझे चूम लिया। पगली, मेरे जैसा भावुक दिल लेकर कैसे रहेगी तू? यह दुनिया हम जैसों की नहीं रोना। देर तक वे मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में भरे रहीं। हिम्मत कर मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू भरे थे, जो अब ढुलकना ही चाहते थे। ये जगदीश है रूना। उनकी आवाज जैसे किसी सुरंग से आ रही हो। उनका चेहरा रक्तिम हो उठा, जैसे रात के आगोश में जाने से पहले सूरज का हो जाता है। वे पलंग से टिककर बैठ गईं। आंखों में दबे सपने पलके उघाड़कर बाहर चिटक आए। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। बरसों बरस एक दूसरे के लिए गुजारे हमने। अपने पूरे जीवन को खंगाल छानकर हमने एक दूसरे के लिए साझा सपना रच लिया था। वह सपना हर वक्त हमारी आंखों में मुस्कुराता रहता। उसी सपने को हम ओढ़ते, उसी को बिछाते थे, उसी से तृप्त होते, उसी की आस में जीते थे कि कभी हमारा घर होगा, प्यार ही प्यार होगा जहाँ, और हमारे बच्चों की किलकारियाँ होंगी। पर वह फौज में था। चीन के साथ युद्ध में उसे फ्रंट पर जाना था। मैं जिद पर अड़ गई कि वहाँ जाने से पहले हम शादी कर लें, पर इनकारी मिली दोनों परिवारों की ओर से। एक तो जाति दूसरी थी, फिर मैं मंगली। उसके घर से संदेशा आया कि हम क्या जवानी में ही अपने बेटे को मौत का रास्ता दिखा दें। बाबू ने भी उत्तर भिजवा दिया कि हमें भी कोई शौक नहीं है बेटी को विधवा करने का। वह जिद ही जिद में फ्रंट पे चला गया कि तुम सबके लिए जिंदगी शहीद करने से तो अच्छा है देश के लिए शहीद हो जाऊं। वह चला गया। मेरा मन तड़प उठा। फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह लौटा तो उसका दायां पैर कटा हुआ था। बैसाखियों के सहारे चलकर मुझसे मिलने आया। कहने लगा, तुम शादी कर लो दमयंती। मेरी जिंदगी तो बोझ बन गई है। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, लेकिन मेरी कई कई रातों की प्रतीक्षा का क्या जवाब है तुम्हारे पास, जब हर सांस मैंने तुम्हारे लिए जी है। तुम कहा करते थे कि कोई भी सपना जिंदगी से बढ़कर नहीं होना चाहिए। और विश्वास, विश्वास का महत्व तो तभी है ना जगदीश, जब वह स्वयं जिंदगी से ऊपर हो। तुम मेरा विश्वास हो जगदीश। उसके होंठ कांपने लगे, पर वह रोया नहीं। हम देर तक खामोश एक दूसरे की ओर देखते रहे। चांदनी की किरणें हमारे पैरों से लिपटती रहीं। बाबू ने एक सामंती घराने में मेरे रिश्ते की बात चलाई। उन्हें वारिस चाहिए था और मैं इस शर्त के लिए तैयार नहीं थी। यह शर्त मेरी इनकारी की वजह बन गई। बाबू कठोरता से बोले, क्यों उस लंगड़े के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। लंगड़ा वह नहीं है बाबू, लंगड़ी तो आपकी बेटी हो गई है। मैंने कहना चाहा था। मैंने अपने आप को जगदीश के बिना
अगरबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता जलने को तैयार कर लिया था। कोई नहीं जानता रूना कि बाबू की मृत्यु के बाद जगदीश ने मेरा कितना साथ दिया। उस विशाल घर में मैं अकेली और 6 बरस तक अपनी जानलेवा बीमारी से खटिया भोगती अम्मा। उनके इलाज में वे सारे जेवर एक एक कर बिकते गए जो अम्मा ने मेरी शादी के लिए गढ़वाए थे। ऐसा नहीं कि भाई मदद नहीं करते थे, पर कितना करते। उनके अपने परिवार, अपने खर्चे। पर जगदीश, वह तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बैसाखियों के सहारे अस्पताल के चक्कर लगाता। दवा फल, एक दिन भी मुझे नहीं कहना पड़ा कि फल दवा खत्म हो गई है। अब हमने अपने लिए सोचना छोड़ दिया था। मान लिया था कि हम मिलने के लिए नहीं बने हैं। जब तक सांस है जीना है, वरना जिंदगी के कोई मायने नहीं रह गए। जगदीश नौकरी पाने के लिए तड़पता रहा, पर अब वह ना फौज के लायक था ना नौकरी के। माँ बाप भी कितने दिन खिलाते। कभी कभी मन होता हम साथ साथ रहें, पर जो काम बाबू के सामने नहीं हो सका उसे उनकी मृत्यु के बाद अंजाम देना, नहीं, यह जिंदगी अब हमारी नहीं रही। बस शाप ढोना है अंतिम सांस तक। उस दिन जगदीश मिठाई का डिब्बा लिए आया। लो, मुंह मीठा करो, लग गई नौकरी। अरे कहाँ? मुझे लगा जिंदगी किसी मोड़ पर तो ठिठकी। पैरों के नीचे मानो मखमली पंखुड़ियां बिछ गईं। उत्तरांचल के एक फौजी स्कूल में मेस इंचार्ज की। कुर्सी पर बैठे बैठे बस हुक्म चलाना है। मैं उदास हो गई। तो तुम चले जाओगे यहाँ से? फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये लंगड़ा शरीर जा रहा है। मैं तो तुम्हारे संग हूँ हमेशा। जगदीश ने नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर दिखाया। मैंने कागज हाथ में लिया, पर पढ़ा नहीं। जानती थी वह कागज नहीं, एक संधि पत्र है जिसमें हम दोनों की बर्बादी का इकरारनामा लिखा गया है और हम दोनों की जिंदगियों ने जिस पर बरसों पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। उसी रात अम्मा चल बसी। बैसाखियों को फर्श पर टिकाए वह रात भर अम्मा की लाश के सिरहाने दीपक की बत्ती उकसाता बैठा रहा, जब तक कि सुबह सब आ नहीं गए और फिर सब कुछ छूट गया। वह घर, उस घर से जुड़ी तमाम यादें, वह बगीचा, वे मेरे पक्षी, जानवर, नदी, कुआं और जगदीश। जगदीश अक्सर एक पठानी गीत गाता था। फौज से सीख कर आया था। गीत के अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आते थे, पर वह हर पंक्ति के बाद उसका अर्थ समझाता। घने जंगल में मजनू रो पड़ा है क्योंकि शहतूत पक गए हैं और लैला मर गई है। उत्तरांचल में जाने से पहले जगदीश ने भी शहतूतों का पकना जरूर देखा होगा और दीदियां फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने उड़ना चाहा था, पर अपना आसमान तय नहीं कर पाई वे। दीदिया का अस्थि कलश लाल कपड़े में लिपटा रखा है। मैंने पापा से जिद की, मैं भी हरिद्वार जाऊंगी। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। मैंने उनकी किताब में रखी जगदीश की तस्वीर और वे तमाम पन्नों में दबे रखे सूखे फूल उन्हीं की रुमाल में बांध लिए, जो निश्चय ही जगदीश और उनके प्रेम विह्वल क्षणों के साक्षी रहे होंगे। माँ ने पापा के नजदीक आकर कहा, दान दक्षिणा में कमी मत करना। जिंदगी भर जीजी कमियों में ही जीती रही। ईश्वर ऐसा नसीब किसी का न बनाए। और वे सुबकने लगी। पापा ने उनके कंधे थपथपाए और हम सब स्टेशन के लिए रवाना हो गए। छल छल बहती गंगा का तीव्र प्रवाह जुहू बीच के सागर के पानी जैसा मटमैला था। तो क्या गंगा मैया जान गई हैं कि दीदिया को जुहू बीच पर उमड़ी आती सागर की लहरों में चलना अच्छा लगता था? फेनिल लहरें दीदिया को घुटनों तक भिगो देती, लेकिन वे तब तक लहरों में खड़ी रहती जब तक सूरज का अंगारा सागर की छाती में बुझ नहीं जाता। फिर वे उदास हो जाती। धीरे धीरे पांव पसारते अंधेरे को आत्मसात करना उनके लिए कठिन था। गोमुख में पहाड़ गिर गया है, उसी की मिट्टी बह रही है गंगा जल में। हर की पौड़ी में मटमैली गंगा के तीव्र प्रवाह में हिचकोले लेती नौका पर पापा चाचाओं के संग मैं बैठी हूँ।
बीच में अस्थि कलश, गेंदे की माला अस्थि कलश से लिपटी है। पंडित साथ में है। मल्लाह ने नाव गंगा के बीचों बीच रोक दी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और सबने मिलकर कलश लहरों पर छोड़ दिया। मैंने सबकी नजरें बचाकर ऐन तभी रुमाल से बनी पोटली गंगा में छोड़ दी। पोटली में जगदीश की फोटो और सूखे फूल थे। पोटली कलश से चिपक कर बहने लगी। जब कलश का मुंह पानी से भर गया तो वह तिरछा होकर नदी में समाने लगा। उसकी माला में अटकी पोटली भी कलश के संग ही नदी में समाने लगी। दीदियां गहरे डूबती चली गईं, अपने प्रेम के संग आहिस्ता आहिस्ता। अब उन्हें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अब उनके मंगली होने को कोई नहीं कोसेगा। अब चारों ओर गहरा जल ही जल है, दीदियां कहीं नहीं। गंगा की लहरों में मानो शहतूत उगाए हैं, पके फलों से भरे। जगदीश, तुम्हारी दमयंती मर गई। मुझे लगा जगदीश घने जंगलों में नहीं बल्कि गंगा के अथाह जल में समाता जा रहा है दीदिया से मिलने। मैं पापा से लिपट कर रो पड़ी। सभी खामोश आंसू बहा रहे थे। जब नाव किनारे लगी अंधेरा हो चला था। दीदिया को गए महीना गुजर गया। उनके कमरे का सन्नाटा अक्सर मुझे छील डालता है। हालांकि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा तब होता था जब वे थीं। मुझे लगा था पानी की फिजूल खर्ची को लेकर सबने राहत महसूस की होगी, लेकिन पूरे घर को हो क्या गया है आखिर? सब दीदिया की तरह क्यों जीने लगे हैं? पापा दीदिया के लगाए पौधों को उसी तरह पाइप से बिना नागा सींचते हैं, रगड़ रगड़ कर बालकनी धोते हैं। कबूतरों के लिए तसला भर पानी और किलो भर ज्वार बिखेरने की ड्यूटी भी वे बखूबी निभाते हैं। मुझसे कहते हैं, जा रूना, सड़क के कुत्तों को दूध बिस्किट खिला। अपनी सफ़ेद कमीज माँ को दिखाते हुए कहते हैं, कैसी धोई है तुमने, पीलापन लिए है, साबुन की बास भी भरी है। ऐसी भी क्या पानी की कंजूसी, दीदिया जैसी धोया करो। मैं सामने दीवार पर टंगी दीदिया की तस्वीर के आगे फुसफुसाती हूँ, तुम मरी नहीं दीदिया, जल बन जिंदा हो हमारे बीच। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।